तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेरे पास वर्जन है वो 2019 है। आपके पास 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, 21 हो या ऑफिस 365 का में से कोई का वर्जन हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बुनियादी फ़ीचर्स हैं वो सब में सेम होते हैं। बाज़ जगह पे कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की आ जाती हैं, लेकिन वो जो एडवांस फीचर्स आते हैं वो आपके पास ऑप्शनल की सूरत हाल रखते हैं, ऑप्शंस का दर्जा रखते हैं कि आप अगर उनको इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा है, ना करें तो कोई इतना बुनियादी यूज़ में आपको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो एडवांस ऑप्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपको इजाज़त देती है कि आप 2019 कर लें या 21 कर लें तो आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट कम है तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से कोई सा भी वर्जन 10, 16, 13 या 19 जो आप चाहें वो रख सकते हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करते हैं हम। तो आपने देखिए यहाँ पे ये विंडोज़ का बटन बना है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये विंडो का बटन बना होता है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरा मेन्यू खुल जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू खुल जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट में पिन करके रखे हुए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे पिन ना हो तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है वर्ड, WORD लिखेंगे तो देखिए वर्ड आ गया। तो अब आप चाहते हैं कि जैसे मैंने अपने पास स्टार्ट में यहाँ पे पिन करके रखे हुए अपनी मर्ज़ी के सॉफ्टवेयर जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी इसको यहाँ पे पिन करके रख लें। अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं या विंडोज़ 11 तो आपने क्या करना है, सर्च में वर्ड लिखना है और इस वर्ड का जो ऑप्शन आएगा आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा पिन टू स्टार्ट। क्योंकि मैंने अभी पिन किया हुआ है इसलिए अनपिन आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा पिन टू स्टार्ट। तो आपने इसको क्लिक करना है तो सिंपल आपके पास ये स्टार्ट बार के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पिन हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप इसको उठा के जैसे चाहें वो रख सकते हैं। आप इसको दबाएंगे और प्रेस करके रखेंगे तो इसको देखें ऐसे मूव कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखे हुए। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पिन कर लेंगे। फिर उसकी आसानी क्या होती है कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे इस तरह से करके। ये देखें। अच्छा, एक तरीका ये होता है इसको ओपन करने का। मैं दोबारा से जाता हूँ, यहाँ पे आपने लिखा वर्ड और आप इसके ऊपर जस्ट इंटर कर दें या इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो आइकॉन है वर्ड का वो डेस्कटॉप के ऊपर बन जाए ताकि आपको बार बार यहाँ से ना ओपन करना पड़े, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखें जो आपने यह स्टार्ट बार में जो पिन कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन, आपने जैसे अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है इसके ऊपर जाके और छोड़ना नहीं है, बटन को प्रेस करना है और इसको ऐसे ला के यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका जो आइकॉन है ये डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। अब आप यहीं पे भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं और अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करके ये इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के या किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के। इसके अलावा एक और तरीका होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन दबाते हैं। देखें जो ये साइन है, ये जो साइन बना हुआ है स्टार्ट का, ये सेम आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है, उसके ऊपर ये विंडोज़ का साइन बना होता है। तो आपने क्या करना है अपने कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन दबा के R प्रेस करना है। जब R प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने लिखना होता है विन वर्ड लिखेंगे और आपने इसको इंटर करना है या नीचे आके यहाँ पे इसको आपने ओके करना है। जब आप विन वर्ड करके इंटर या ओके करते हैं तो आपके पास तभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। तो देखिए ये मुख्तलिफ तरीक़े हैं जो कि आपको आने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के। तमाम वर्ड के जो दूसरे तरीक़े हैं वो तो सेम होते हैं ओपन करने के, लेकिन जो विन वर्ड ये रन के अंदर जाके जो लिखने वाली ये कमांड्स हर एक की थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको आई होंगी। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया करें ताकि जब आप काम करने लगे तो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ काम कर सकें। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इसकी। जब फर्स्ट करें मुझे वर्ड ओपन करना होता है, मैं सिंपल विंडो से R लिखा, विंडोज़ R प्रेस किया और विन वर्ड ओपन कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, एकदम आसानी के साथ ओपन हो जाता है। अच्छा, जो लोग मुझे काम करता हुआ देखते हैं, मैं माउस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करता हूँ। मैं सारी चीज़ें वर्ड्स कीबोर्ड से ही कर रहा होता हूँ। तो जो लोग देखते हैं वो लोग हैरान होते हैं कि यार ये कीबोर्ड से सारे काम कर रहे हैं, मतलब फाइल्स ओपन भी हो रही हैं, फोल्डर्स ओपन भी हो रहे हैं, क्लोज़ भी हो रहे हैं और फाइल्स अपने हिसाब से मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर और एडजस्टमेंट हो रही है, कहीं से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये सारे काम मैं ये कीबोर्ड से कर रहा होता हूँ।
तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। ये इस वजह से हो रहा होता है सारे काम कीबोर्ड से, मुझे शॉर्टकट कीज़ याद हैं और जिसकी मुझे याद नहीं होती मैं उसको सर्च कर लेता हूँ नेट के ऊपर जाके, यूट्यूब के ऊपर जाके, भाई मैंने फ़लाँ काम करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो मैं इस तरह से ढूंढ के कर लेता हूँ। तब मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बजाय से कि मैं माउस को पकड़ के चीज़ें ओपन करूँ, मुझे कीबोर्ड्स को इस्तेमाल करके ओपन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ तरीक़ा थे। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एंड ओपन कर लेता हूँ। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये विंडो आपके सामने अपीयर होती है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड के ऊपर ये कुछ बटन हैं, जैसे होम का, न्यू का और ओपन का। ये क्योंकि अब हम ये होम स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो ऊपर देखिए यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये टेम्पलेट बने हुए हैं। मतलब आपने कोई डेली कैलेंडर बनाना चाहते हैं, कोई अपने घर का जो है वो स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, या कोई डायरी बनाना चाहते हैं, या टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, तो टेम्पलेट्स बने हुए अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें मोर टेम्पलेट के ऊपर। अच्छा, इन तमाम टेम्पलेट्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आपका इनेबल हो, इंटरनेट चल रहा हो, तभी आपको टेम्पलेट विजिबल होंगे। देखिए मुख्तलिफ ये सीवीज़ के टेम्पलेट हैं। ये सारे टेम्पलेट वो हैं जो कि बने बनाए टेम्पलेट हैं। आप इनको में से किसी को भी क्लिक करके डाउनलोड करके इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको एडिट करके अपनी डिटेल्स ऐड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज़ बनी हुई हैं मुख्तलिफ, जैसे ये कैटेगरी है बिज़नेस की कैटेगरी, और ये कैटेगरी देखें यहाँ पे बिज़नेस से मुतालिक चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ है, कार्ड्स हैं, प्लेयर फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं, एजुकेशन है। ये सारे सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, इनको आप लेके एडिट कर सकते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने क्या करना है, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक ओपन करते हैं, तो मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया।